जय हिंद। चंद्रयान के बारे में पिछले 2 वीडियो में मिलाकर तो मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं लगभग, लेकिन आज यानी 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च भी हो गया। तो अब लगभग आगे 1 साल तक इससे संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न आपके परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, भर भर के पूछे जाएंगे। तो अब हम इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं, चूंकि 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, लेकिन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सबसे मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन चंद्रयान से रिलेटेड आ सकते हैं। तो आप देखिए, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर सन 2008 को लॉन्च किया गया था, और यह जब लॉन्च किया गया था तो इसमें रोवर और लैंडर नहीं थे, मतलब ये चंद्रमा पर उतरने वाला कोई मिशन नहीं था। तो क्या काम था इसका? इसका सिर्फ काम था कि ये जाता और चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाता, मतलब एक सैटेलाइट की तरह, एक उपग्रह की तरह चंद्रमा के कक्षाओं में चारों तरफ उसके चक्कर लगाता। चंद्रयान 1 का यही काम था सिर्फ। तो यह 22 अक्टूबर सन 2008 को लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब वर्तमान में इससे संपर्क टूट चुका है। इसे लॉन्च करने के लिए PSLV-C11 नामक रॉकेट का प्रयोग किया गया था। इसे सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इतने क्वेश्चन आपके चंद्रयान 1 से बन सकते हैं। लेकिन चंद्रयान 2 जो है, यह 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया गया था, मतलब लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई सन 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च करने के लिए GSLV MK3 नामक रॉकेट का प्रयोग किया गया था। कौन सा रॉकेट? GSLV MK3। यह लगभग 90% सफल रहा था, क्योंकि इसका आर्बिटर जो था, आर्बिटर मतलब जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए गया था, वो तो अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है, लेकिन जो लैंडर और रोवर थे, ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर दूर ही क्रैश कर गए, मतलब इनका संपर्क पृथ्वी से टूट गया। तो इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है, मतलब चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। इसके जो लैंडर था, इसके लैंडर का नाम विक्रम था, विक्रम लैंडर। इसके लैंडर का नाम विक्रम था। और जो रोवर था, रोवर मतलब जो चंद्रमा की सतह पर चलता और रिसर्च करता, उसका नाम प्रज्ञान था। क्या था? चंद्रमा की सतह पर चलने वाले का नाम प्रज्ञान था, और जो लैंडर था उसका विक्रम था। इतने क्वेश्चन चंद्रयान 2 से बन सकते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 जो था, ये आज के दिन यानी 14 को लॉन्च किया गया। इसका डेट तो आपको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बस उन दोनों की डेट याद करने में दिक्कत होगी। तो आप पहला याद रखिए कि पहला अक्टूबर में था, दूसरा इसी के साथ जुलाई में था। चंद्रयान 3 और 2 जो था, ये दोनों जुलाई में थे। कितने जुलाई को? ये 2 22 जुलाई को था और 3 14 जुलाई को था। लेकिन चंद्रयान 1 जो था वो 22 अक्टूबर को था। 2008, 2019, 2023, 2008, 2019, 2023, 22 अक्टूबर, 22 जुलाई, 14 जुलाई, 22 अक्टूबर, 22 जुलाई, 14 जुलाई, 2008, 2019, 2023, 22 अक्टूबर, 22 जुलाई, 14 जुलाई। ऐसे आप लाइन से याद रखेंगे, एक एक करके याद रखेंगे तो नहीं याद हो पाएगा। लेकिन अगर आप सीरियल से एक एक याद रखेंगे कि उसका डेट क्या है, उसका सन क्या है, तो याद हो जाएगा। अब चंद्रयान 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसमें आर्बिटर नहीं भेजा गया था, मतलब चंद्रमा की कक्षा में घूमने वाला नहीं भेजा गया था। यह आर्बिटर के रूप में चंद्रयान 2 के साथ गए आर्बिटर का प्रयोग करेगा, और इसे भेजने के लिए LV-M3MK4 नामक रॉकेट का प्रयोग किया गया था, जो कि आज तक असफल हुआ ही नहीं है। और यह लगभग 23 से 24 अगस्त तक चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो आपको याद यही रखना है कि यह 23 से 24 अगस्त, यानी अगस्त में जब 15 अगस्त मनाया जाता है, उसके 9 दिन बाद आप ऐसे याद रख पाएंगे, ऐसे याद रहेगा। 15 अगस्त के 9 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। बाकी 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च करने के लिए LV-M3M4 नामक रॉकेट का प्रयोग किया गया। इसके साथ लैंडर और रोवर गए थे। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम
प्रज्ञान था। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। और विक्रम जो नाम रखा गया लैंडर का, तो ये विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया। और इस रॉकेट का नाम बाहुबली भी है। मतलब बाहुबली आज तक 7 बार गया है अंतरिक्ष में, 7 बार सफल होके आया है। तो हमें 99% आशा है कि अब की बार भी सफल लैंडिंग करेगा, एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और हमारा चंद्रयान 3 पूर्णतया सफल होगा। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश होगा, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन भेजने वाला, सफलतापूर्वक अपने मिशन को अंजाम देने वाला भारत पहला देश हो। चंद्रयान से करंट अफेयर में बन सकते हैं, जो मैं आपको बता दिया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे और 1-2 बार देखकर याद कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।